तो ये माजरा है। तुम्हारे घर वाले तो बहुत चालाक हैं। बहन को शक हो और सास ने इतनी सी बात पर इतनी घिनौनी हरकत कर दी। नसीब ही खराब है, जो मिला टेढ़ा ही मिला। अब तो माफ कर दो मुझे। कब तक मुझे इस पछतावे और मलाल की आग में चलते देखोगी? जवाब मैं बदल गया हूं। तुम अभी अपने शौहर को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस एक मौका दो। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो, पलट कर मैं वापस तुम्हारे पास आया। इसकी वजह यकीनन हमारी मोहब्बत है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो। बस देखो फैसला मेरे हक में हो। हाँ। ये क्या है? ये मेरे लिए है? Of course. अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है। अरे चली गई? जी बाबा, कहकर गई हैं कि वो दोबारा मिलने के लिए आएंगी, दुर्फिशा और रोहान से मिलने के लिए। जाते जाते वो दुर्फिशा और दुर्शवार की तस्वीरों को बड़े गौर से देखती हुई गई हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बज़द थी कि उनकी मुलाकात दुर्फिशा की बजाय दुर्शवार से हुई और वही प्रेग्नेंट भी थी। अस्तगफुरुल्लाह। एक खैर शादीशुदा लड़की के लिए इस किस्म की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं क्या कह सकता था उनको? घर आई मेहमान जो थे, जिद बहस करना अच्छी बात नहीं थी। वैसे भी वो 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे। बहुत कम चक्कर लगता है उनका पाकिस्तान का। अच्छा, तुम दुर्फिशा से इस बात का जिक्र ना करना भाई, अल्लाह जाने वो क्या सोचे। लोग तो बैठे बिठाए ऑल फॉल कह देते हैं। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो, पलट कर मैं वापस तुम्हारे पास आया हूं। इसकी वजह यकीनन हमारी मोहब्बत है। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो। बस देखो फैसला मेरे हक में हो। हेलो। थैंक गॉड दुर्शवार, तुमने फोन तो उठाया। देखो प्लीज, तुम अपनी जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। हम तुम्हें लेने के लिए 1-2 दिन में आएंगे। हाँ प्लीज मान जाओ। नबील प्लीज, आई नीड सम टाइम। देखो दुर्शवार, समझने की कोशिश करो। मैं मर तो सकता हूँ मगर मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी है और मुझे आगे से कहा कि उस पे मेरा कोई हक नहीं है। और तुम हो यहाँ पे मोहब्बत के दावे कर रहे हो। पागल समझा हुआ है मुझे। हेलो हेलो।
चची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाय बना रही हूँ इलायची वाली, पियोगे? मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रही हैं? अच्छा वो मैंने ना तुम्हारे लिए आलू के समोसे बनाए, तुम्हें पसंद है ना? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें आदत हो गई होगी, वो भी तो तुम्हारे साथ यही सलूक करती है ना। वैसे कुछ याद है कि कभी उसने तुम्हारे लिए चाय बनाई हो, खाना बनाया हो, या कम से कम खाना गर्म करके ही दिया हो? अम्मी ये उसका और मेरा मामला है, आप जाने देना प्लीज। जब तुम्हारी फीसें भरती थी तब कभी हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारा और तुम्हारे स्कूल का मामला है? अगर कभी कोई जरूरत आन पड़ती थी तब तुमसे कहा कि तुम्हारा मामला है। आज तुम हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहते हो। एक बात याद रखना कि ये तुम्हारे वालिदैन का घर है और यहाँ होने वाला हर मामला हमारा मामला है और फैसला भी हमारी मर्जी के मुताबिक ही होना है। तुम्हें शायद आदत नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इज्जत दे, लेकिन उसे अगर इस घर में रहना है तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी, समझ गए? जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, चाय बन रही है बस।